कभी वक्त के फिरौनों ने ताकत के नशे में हक को मिटाने की कोशिश की, मगर तारीख ने देखा कि मिटते वो हैं जो जुल्म करते हैं, बाकी वो रहते हैं जो सच पर कुर्बान होते हैं। ये कहानी है सब्र की, कुर्बानी की, वफा की और सबसे बढ़कर इंसानियत की बका की। ये है दास्तान करबला, जहां एक निवास रसूल सच के लिए सब कुछ लिटा देता है, जहां प्यास से बिलखते लबों से भी हक की सदा आती है, जहां नेज़ों पर चढ़ते सर सजदे में हक को सलाम करते हैं। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये वो पैगाम है जो हर जमाने के यजीद को चैलेंज देता है। आइए सुने वो सच्ची और जिंदा दास्तान जो वक्त को मात दे चुकी है, इमाम हुसैन और करबला की मुकम्मल दास्तान। सन 61 हिजरी, मान मुहर्रम का पहला दिन। फिजा में एक अजब सी खामोशी है, जमीन थर थर्रा रही है, आसमान गिरिया कुना है। ये वो दिन है जब इमाम हुसैन का काफिला मदीना से मक्का होते हुए करबला की सरजमीन पर आ पहुंचा। इमाम ने जमीन पर कदम रखा और फरमाया, यही वो सरजमीन है जहां हमारा खून बहाया जाएगा, यही हमारा कर्ब ओ बिला है। साथ में मौजूद बच्चों, औरतों और असहाब के दिल दहल गए। बीबियों ने इमाम की बात सुनकर रोना शुरू कर दिया। इमाम ने खैमे नस्ब करवाए, मगर दुश्मन भी काफिले के गिर्द घेरा डालने लगा। यजीद के लश्कर का पहला कदम जुल्म की सरजमीन पर पड़ चुका था। 2 मुहर्रम, यजीदी लश्कर का पहुंचना। दूसरे दिन उमर बिन साद, जो कूफा का गवर्नर था, यजीद के हुक्म पर करबला आया। इसके साथ 4000 का लश्कर था। उसने इमाम से कहा, यजीद की बैत करो और जान बख्शी पाओ। इमाम हुसैन ने तारीखी जुमला कहा, यजीद फासिक, फाजिर और शराबी है, मैं कभी ऐसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। ये ऐलान हक व बातिल की जंग का आगाज था। 3 से 5 मुहर्रम, कैद, प्यास, अजियत। इन दिनों में यजीदी फौज मुसलसल बढ़ती जा रही थी और हुसैन का काफिला सिर्फ 72 अफराद पर मुश्तमिल था। पानी बंद कर दिया गया। फरात के किनारे खेमे थे, मगर पानी एक कतरा भी नसीब ना हुआ। हजरत अब्बास ने कई बार कोशिश की, मगर दुश्मन ने सख्ती कर दी। इमाम हुसैन अपने बच्चों को देखकर गिरिया करते। हजरत सकैया की जबान खुश्क हो चुकी थी। हजरत ज़ैनब, सैयदा बीबियों को तसल्ली देती, मगर खुद रातों को सजदे में गिरिया करती। जी आशूरा की दोपहर, 10 मुहर्रम, करबला का तपता हुआ रेगजार, आसमान आग बरसा रहा है, जमीन दहक रही है। खेमों में पानी का एक कतरा भी बाकी नहीं। इमाम हुसैन के साथी, भाई, बेटे, भांजे सब के सब एक एक करके शहीद हो चुके हैं। अब खेमे में सिर्फ रंडी हुई ख्वातीन, यतीम बच्चे और मजलूम इमाम हुसैन मौजूद हैं। इमाम हुसैन दान जंग से लूटते हैं, इनके चेहरे पर थकन और आंखों में दर्द का समंदर मौजज़न है। हजरत ज़ैनब दौड़ कर आती हैं और कहती हैं, भैया, असगर की हालत बहुत नाजुक हो गई है। 3 दिन की प्यास ने इसके होंठ सिखा दिए हैं, वो माँ की गोद में सिसकियां ले रहा है। इमाम हुसैन खेमे में दाखिल होते हैं, रुबाब की गोद में अली असगर को देखते हैं। बच्चा माँ की आगोश में है, लेकिन जबान खुश्क है, आंखें नीमवा हैं और हल्की सी सिसकी के साथ वो जैसे इमाम हुसैन को आवाज दे रहा हो, बाबा, क्या मेरे नसीब में भी पानी नहीं? इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, फिर मासूम अली असगर को आगोश में लिया। उनके आंसू रुकते नहीं, दिल जैसे पत्थर हो गया हो। इमाम ने कहा, रुबाब, मैं इसे लेकर दुश्मन के सामने जाता हूं। शायद ये मंजर देखकर उनके दिल पिघल जाएं, शायद एक कतरा पानी ही दे दें। दान करबला में मजलूम इमाम और मासूम शहजादा। इमाम हुसैन ने अली असगर को अपनी बाहों में उठाया और मान करबला की तरफ बढ़े। लेकिन इस बार उनके हाथ में तलवार न थी, न नेजा, बल्कि 6 माह का शिरखार बच्चा था। इमाम हुसैन दुश्मन की फौज के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में गोया हुए, ए लोगो, अगर तुम्हें हुसैन से दुश्मनी है तो इस बच्चे का क्या कसूर है? इसे पानी दो।
یہ تڑپ رہا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اسے ایک قطرہ پانی چاہیے۔ آخر میں امام حسین تنہا میدان میں آخری پیاس، تھکن، دکھوں کے باوجود بہادری سے لڑے، مگر ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ کربلا کا پیغام: ہر دور کے یزید کے خلاف حسین بننا ہوگا۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ انقلاب، صبر، وفا، قربانی، اصول اور حق کی علامت ہے۔ یہ درس دیتی ہے، کبھی ظلم کے آگے نہ جھکو، باطل سے سمجھوتا مت کرو، سچائی کے لیے جان بھی چلی جائے تو یہ کامیابی ہے۔ ویڈیو کے لیے تجاویز: ہر دن کا ایک خاص منظر، نغمہ، آپس منظر رکھیں، جیسے بین نوحہ، کربلا کے نقوش، امام حسین کی شبی، خیموں، نیزوں، فرات اور شہادت کے سین شامل کرے۔ آخر میں دعائیہ انداز میں اختتام کرے: اے اللہ، ہمیں امام حسین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر یزید کے سامنے حسینی بننے کا حوصلہ دے۔